Hello students, I Zain Abbas. Welcome to my YouTube channel Feel Real Chemistry with Jay Sir. Today we will study method of synthesis of alcohols. In earlier classes, we study 5 types of methods to synthesize alcohols. Remaining 2 methods which we'll study in this class. Sixth method of synthesis of alcohol is by hydroboration oxidation reaction. By hydroboration oxidation reaction. It is the important reaction. It is the important reaction. By hydroboration oxidation reaction. To identify this reaction, presence is B2H6 THF H2O2 and OH minus. Here B2H6 is diborane. B2H6 is diborane. H2O2 hydrogen peroxide. Hydroboration means reaction with hydride of boron. Hydride of boron. Hydride of boron is BH3. BH3 name is borane. It is found in the form of dimer. So B2H6 named as diborane. B2H6 is a electron deficient compound to stable. This is present in the form of dimer. BH3 is borane and B2H6 is diborane. It is the dimer of BH3. मतलब BH3 दो को कंबाइन करेंगे आप तो B2H6 बनेगा और B2H6 का नाम क्या है? डाइबोरेन है. डाइबोरेन. THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन. टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ये प्रेजेंस रहेगी. ऑक्सीडेशन होगा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में OH माइनस इन बेसिक मीडियम. अब ये रिएक्शन क्या है इसके लिए देखें हम. एल्कीन रिएक्ट विद डाइबोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन THF. Then intermediate trialkyl borane is formed. Trialkyl borane is formed, which on further oxidation in the presence of H2O2 in basic medium, then alcohol and H3BO3 is formed. H3BO3 is the byproduct. H3BO3 also write as BOH का whole trace. BOH का whole trace. मतलब ये है कि इस रिएक्शन में एल्कीन की रिएक्शन डाइबोरेन B2H6 के साथ करवाएंगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में तो इंटरमीडिएट बनेगा ट्राइएल्किल बोरेन जिसका ऑक्सीडेशन आगे अपन H2O2 के साथ करवाएंगे बेसिक मीडियम में तो एल्कोहल बन जाएगा और साथ में बाय प्रोडक्ट H3BO3 ऑटोबोरिक एसिड जिसको बोलते हैं वो सिंथेसाइज होगा. फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन. एल्कीन का एग्जांपल है. इट इज द सिमेट्रिक एल्कीन एथीन. रिएक्ट विद बोरेन और डाइबोरेन दोनों ले सकते हैं आप. बोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ बोरेन. देन इंटरमीडिएट ट्राइएल्किल बोरेन एल्किल मेथाइल एराइल प्रोपाइल ब्यूटाइल जो भी है CH3 CH2 एथाइल. तो नेम ऑफ दिस इंटरमीडिएट इज ट्राइएल्किल borane, which on further oxidation by H2O2 in basic medium CH3 CH2OH ethanol is formed and byproduct H3BO3 fix. Second example CH3 CH double bond CH2. Here see the alkene which is used in this reaction having 3 molecules. हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में BH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो भी आप एल्कीन यहाँ लेंगे उसके कितने मॉलिक्यूल काम में लेने पड़ेंगे आपको 3, इसीलिए यहाँ पे 3 लिखा है. और जो प्रोडक्ट बनेंगे वो भी कितने बनेंगे
बनेंगे 3। जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो भी कितने बनेंगे, 3 प्रोडक्ट अपने पास से बनेंगे। सेकंड एग्जांपल प्रोपीन, सेकंड एग्जांपल ये एल्कीन का, वो सारा B2H6 THF H2O2 OH- ये सारा कुछ आ जाता है। तो अपन को आइडेंटिफाई होना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। प्रोडक्ट बना है CH3 CH2 CH2 OH। अगर आप B2H6 लेते हैं तो जस्ट डबल मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे किसी कंपैरिजन में BH3 के, क्योंकि B2H6 डाइबोरेन है, डाइमर है। तो यहाँ BH3 में अपने कितने मॉलिक्यूल काम में लिए, 3 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे कितने काम में लेंगे, 6 मॉलिक्यूल्स। इंटरमीडिएट बनाया नहीं अपन ने, तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 6, और जो बाई प्रोडक्ट बने हैं वो कितने बन जाएंगे, यहाँ पर 2 बन जाएंगे। अब ये कैसे बने हैं, किस टाइप से बने हैं, उसके लिए अपन हिंट देखते हैं, हिंट देखेंगे आप। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH3 बोरेन लिया अपन। इन बोरेन बॉन्ड क्लीवेज टेक्स place between boron and hydrogen, boron and hydrogen. It is the hydride of boron, hydride of boron, ionic hydride of boron. In ionic hydride, hydrogen have negative charge, hydrogen have negative charge only in ionic hydride, otherwise hydrogen bear always +1 charge, but in ionic hydride it present in negative. H minus here also H minus here also H minus। जैसे आप ये तीनों बॉन्ड ब्रेक करा देंगे, हाइड्रोजन पे माइनस माइनस आएगा, जब अपन एक बॉन्ड को ब्रेक करवाते हैं तो एक प्लस का चार्ज आएगा। ऐसे करते करते अपन ने यहाँ पे 3 बॉन्ड ब्रेक कराए हैं, तो इस बोरोन पर चार्ज आ गया प्लस का 3। इट इज द सिमेट्रिक एल्कीन, सिमेट्रिक एल्कीन, सो बॉन्ड गोज टू बोथ साइड्स। सिमेट्रिक एल्कीन है तो बॉन्ड आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। जो भी एल्कीन लेंगे अपन उसके कितने मॉलिक्यूल काम में लेने हैं, 3 मॉलिक्यूल्स आपको क्या करने काम में लेने, 3 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। अब देखो इस कार्बन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, उसके साथ क्या ऐड करवाएंगे आप, हाइड्रोजन। सो इट चेंज इनटू CH3 हियर 3 मॉलिक्यूल्स सेम CH3 ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। इधर उस साइड में CH2 पे क्या है, माइनस। ऐसे ऐसे कितने मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल्स है, वो 3 मॉलिक्यूल्स सारे के सारे बोरोन के साथ क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि बोरोन पे कैसा चार्ज है, +3 चार्ज है। तो उसको इस टाइप से अपने पास प्रोडक्ट बनाएंगे अपन, CH3 CH2 का होल ट्राई से इंटरमीडिएट बन जाएगा ट्राई एथिल बोरेन, ट्राई एथिल बोरेन। इसके साथ H और ये B के साथ जुड़ेंगे, तीनों के तीनों मॉलिक्यूल B के साथ ऐड हो जाएंगे। उसके बाद में उसका अपन क्या करवाना होता है, ऑक्सीडेशन करवा देते हैं H2O2, ऑक्सीडेशन करवाएंगे आप H2O2 की प्रेजेंस में। तो इस टाइप से लिखेंगे OH in basic medium OH minus, H2O2 can be represented as OH. Here we use 3 molecules. Bond breaking takes place between O and both sides oxygen present, so प्लस एंड नेगेटिव, दोनों साइड पे ऑक्सीजन है, तो आप किसी पे प्लस लिख सकते हैं, किसी पे माइनस लिख सकते हैं। अभी अपन ने जब इनको कनेक्ट करवाया है तो बोरोन पे कैसा चार्ज था, +3, तो यहाँ पर ये OH माइनस भी तो कितने हैं, 3 है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवा देंगे तो BOH का होल ट्राइस बनेगा। BOH का होल ट्राइस लिख दें, चाहे H3BO3 लिख दें, क्योंकि H3B1 और O3, H3BO3। रिमेनिंग पार्ट इज CH3 CH2, 3 मॉलिक्यूल्स, तो 3 आप आगे लगा देंगे मॉलिक्यूल्स। फिर CH3 CH2, इन पे कैसा चार्ज था, नेगेटिव, तो नेगेटिव के साथ OH, हर एक के साथ एक OH ऐड करवा देंगे आप, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 OH। इस प्रकार से एथेनॉल अपने पास से बनेगा। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में बोरोन और सेकंड जो एग्जांपल है उस हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन का, वो इस टाइप से लिखा है अपन ने, CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH double bond CH2 react with B2H6 in the presence of THF and oxidized in the presence of H2O2 in basic medium OH minus. This presence
represent the reaction is hydroboration oxidation reaction. इस रिएक्शन में अगर अपन को मैकेनिज्म करनी है, इंटरमीडिएट ट्राई एल्किल बोरेन बनाना है, तो पीछे हिंट देखा है अपन ने। लेकिन अगर डायरेक्ट अपन को प्रोडक्ट बनाना है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए आप ये ट्रिक यूज करेंगे। इस ट्रिक में क्या लिखा है, इन दिस रिएक्शन एडिशन ऑफ OH takes place at that double bonded carbon which has more hydrogen atom। इसका सीधा तरीका क्या है, सीधा तरीका ये है कि आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में OH ग्रुप उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच करवाना है जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर तो आप OH ऐड करवाओ, दूसरा जो कार्बन बच गया वहां पर क्या ऐड करवाओ, वहां पे हाइड्रोजन ऐड करवाओ। ये रिएक्शन BH3 बोरेन या डाइबोरेन B2H6 की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। अगर आप BH3 लेंगे तो आपको मॉलिक्यूल 3 लेने पड़ेंगे, B2H6 लेंगे तो वी नो दैट B2H6 इज द डाइमर ऑफ BH3, तो आपको मॉलिक्यूल्स है वो डबल लेने पड़ेंगे। BH3 के कंपैरिजन में 6 मॉलिक्यूल चाहिए। तो यहाँ देखेंगे आप, ये जो अपना एल्कीन है इसके मॉलिक्यूल कितने चाहिए, 6, क्योंकि यहाँ B2H6 है। अगर BH3 होता तो कितने लेते, 3 लेते। अब प्रोडक्ट देखेंगे आप, प्रोडक्ट बनाने के लिए देखिए एसिमेट्रिक एल्कीन बॉन्ड मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जाएगा। तो यहाँ इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन ज्यादा है तो वहां पे ट्रिक के हिसाब से क्या लिख देंगे, OH, और दूसरी साइड में क्या जोड़ देंगे, H से। तो इस टाइप से अपना प्रोडक्ट बनेगा। 6 के 6 रहेंगे CH3 CH, इसके साथ क्या ऐड करवाएंगे, H, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH प्लस H3BO3। ये तो फिक्स बनाना है, अब डबल हो जाएगा ये, इसके मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, क्योंकि B2H6 लिया है अपन ने। तो इस टाइप से आप हिंट के हिसाब से करके देखोगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। नहीं सीधा सीधा तरीका है, अगर कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन आता है तो। थर्ड एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल थर्ड, एक बार फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। एग्जांपल कोई भी हो सकता है। तो फिर यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने चाहिए, 6, बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट करेगा तो यहाँ OH जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या ऐड करवा देंगे, H। 6 है तो 6 के 6 रहेंगे। बाकी जो प्रोडक्ट अपने पास देखें, रिंग है तो रिंग रहेगी, CH की जगह CH2, आगे CH2 के साथ क्या ऐड करवा देंगे, OH प्लस H3BO3। उसे कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बनेंगे। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर आप इंटरमीडिएट बनाते हुए करें तो आपको हिंट के हिसाब से करना है, और अगर आपको सीधा प्रोडक्ट बनाना है तो ये ट्रिक ध्यान रखेंगे, इस ट्रिक से आप कर सकते हैं। लास्ट इसका मेथड है मेथड ऑफ सिंथेसिस में एल्कोहल के बाय ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन लिखा है अपने, ऑक्सीरेन इज ए ऑक्सीजन कंटेनिंग 3 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड। ऑक्सीरेन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 3 मेंबर होंगे, वो साइक्लिक कंपाउंड होगा, और साइक्लिक कंपाउंड के साथ साथ उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट रहेगा। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग 3 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीरेन। तो एग्जांपल आप देखेंगे, इट इज ऑक्सीरेन 3 मेंबर्ड 1 2 3 ऑक्सीजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड ऑक्सीरेन है। तो व्हेन ऑक्सीरेन react with Grignard reagent, we know that in Grignard reagent bond breaking takes place from here in that manner. Here bond cleavage takes place from oxygen and carbon. Both carbons are same, so bond breaking takes place both sides. If bond breaking takes place between this carbon and oxygen, then carbon bear positive charge and oxygen bear negative charge. नेगेटिव जो स्पीसीज है उसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करा दो, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ स्पीसीज के साथ कनेक्ट करवाएंगे अपन। तो ये जो CH2 प्लस है उसके साथ क्या ऐड होगा, CH3। तो लिखेंगे आप इस टाइप से CH3 किसके साथ अटैच्ड है, किसके साथ ये अटैच होगा, CH2 के साथ। ये CH2 किसे आगे क्या अटैच्ड है, CH2।
ये जो CH2 वो किससे अटैच्ड है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज, तो उसके साथ क्या ऐड करवाएंगे? MgCl। जब भी अपन रिएक्शन करवाते हैं गिनार्ड रिएजेंट के साथ तो उसका करवाना होता है हाइड्रोलाइसिस, तो इसकी रिएक्शन करवा देंगे वाटर के साथ। हाइड्रोलाइसिस होगा तो O और Mg के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज, कनेक्ट करवा देंगे। इस O के साथ वाटर का क्या ऐड होगा? पॉजिटिव स्पीशीज H, तो प्रोडक्ट इज CH3 CH2 CH2OH प्लस MgCl एंड OH, ये एल्कोहल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का डेरिवेटिव है, उसकी रिएक्शन अपन गिनार्ड रिएजेंट के साथ करवाएंगे तो फिर क्या बन जाता है? एल्कोहल बन जाता है। अगर ये अलग अलग टाइप के कार्बन होते तो बॉन्ड ब्रेक कहां से होता? बॉन्ड ब्रेक होता स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर भी CH2+, यहाँ पे CH2+, तो अपनी मर्जी से कैसे से करा देते। लेकिन अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अलग अलग टाइप के कार्बोकेटाइन बनते तो हम जानते हैं कि कार्बोकेटाइन जो है वो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, तो उसी को अपन को बॉन्ड क्या करना पड़ता? ब्रेक करवाना पड़ता। थैंक यू स्टूडेंट्स।